मैंने कहा था कि उस जर्नी वीडियो के थ्रू मुनव्वर के लिए एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाएगा। लड़की को आप सिंपैथी दिला के, आपको पता है कि आप कहाँ टारगेट करो, आपको पता है ना। प्लानिंग प्लॉटिंग्स भी तो हो रही है, कुछ की छिलने वाली है। आप उसको जो है वो एक दिखा देते कि भाई जो है ना वो सिंगल पेरेंट किस तरह से अपनी लाइफ जीता है। तो उसमें एनिमल मूवी के सॉन्ग्स लग रहे हैं। मुनव्वर फारूकी के बेटे का वीडियो मैसेज था, आपने वो क्यों नहीं देखा? अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे क्लाइमेक्स मनारा के साथ, अभिषेक के साथ कर चुका होता है। मुनव्वर फारूकी की जर्नी वीडियो जो है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं। मुनव्वर फारूकी की जर्नी वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं डिकोड करने जा रही हूँ, आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। मुनव्वर फारूकी के अपने फैंस भी नाराज हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया के डिफरेंट फोरम्स पे इस बारे में बात भी हुई है कि भाई ये क्या था, ये क्यों किया गया। अब यहाँ पे क्या चीज की गई है, मैं आपको वो चीज सामने रखूंगी और उस चीज को समझिएगा कि मैं क्यों रखना चाहती हूँ। देखो, मैं एक रिव्यूअर हूँ। जहां पे फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाएगा, मैं उसके अगेंस्ट बात करूंगी। मैं उन चीजों को क्लियर करूंगी ताकि लोगों के माइंड जो है ना, उनको मैनिपुलेट ना किया जाए और चीजों को क्लियर किया जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है, मैं रिव्यूअर, एज ए रिव्यूअर चीजों को क्लियर करूं। मुनव्वर फारूकी की जर्नी में जो जो फ्लॉज है ना, मैं उनको डिकोड करके मैं बताऊंगी कि उसके साथ हुआ क्या, एक्चुअली उसके साथ किस तरह से इनजस्टिस हुआ है और होगा, आज फिर होगा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आयशा वाला पार्ट आपने क्यों दिखाया। चलो, आपको आयशा वाला पार्ट दिखाना था, आप वहां तक दिखा दे जब तक वो आई थी। लेकिन उसके बाद एक क्लाइमेक्स आता है जब सलमान खान क्लैरिटी देते हैं, जब सलमान खान ये बात बोलते हैं कि ये तुम्हें यूज कर रही है, ये तुम्हारा नाम यूज करके फेम हासिल करने आई है। वहीं से आप क्लाइमेक्स दिखा सकते थे, लेकिन आपने जो उसके बाद फिर से आयशा का जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया। अब मुनव्वर फारूकी की अगर जर्नी को देखा जाए तो पूरी टोटल जर्नी में से जो मुनव्वर का पार्ट था वो बहुत 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का था, बाकी पूरा आयशा 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 का था। ठीक है, हालांकि मुनव्वर फारूकी की तो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स है। जो आयशा वाला पार्ट आपने दिखाया, वो आप इतना भी दिखा सकते थे कि वो आर्काइव रूम से आई, उसके बाद जो चीजें हुई, उसके बाद आप सलमान खान की जो क्लैरिटी है वो दिखाते और सलमान खान ने जो क्लीन चिट दे दी थी, आप वहां पे मुनव्वर फारूकी का एक क्लाइमेक्स रख सकते थे। आप उस चीज को क्लाइमेक्स दिखा सकते थे कि भाई वहां पे टर्निंग पॉइंट आ जाता। लेकिन अगर आप लोगों ने उस जर्नी वीडियो को नोटिस किया हो तो वहां पे जब जब आपको लगेगा अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा, अब यहाँ पे क्लाइमेक्स आएगा, अब मुनव्वर का जो है ना वो राइज आएगा, वहीं पे जो है दोबारा से उसको सॉरी सॉरी करते हुए दिखा दिया जाता है। फिर अभिषेक कुमार जो मुनव्वर फारूकी के लिए बार बार ये बात जाके लोगों से बात कर भी रहा था और आयशा के मुंह पर उसको सबसे पहले कन्फ्रंट करने वाला अभिषेक कुमार था, जहां पे अभिषेक कुमार ने इस बात को प्रूव कर दिया था कि मुनव्वर फारूकी ने कोई जो है वो डबल डेटिंग नहीं की है। आपका जो रिश्ता था, जो भी रिलेशन था, उसमें तो कमिटमेंट ही नहीं थी। अब वो चीजें तो नहीं दिखाई जहां पे मुनव्वर को क्लीन चिट मिल रही है, सिर्फ दिखाया आयशा को रोते हुए, आयशा को उसको झूठा इंसान बोलते हुए, आयशा को उसको बुरा इंसान बोलते हुए। मुझे समझ में नहीं आया कि आयशा आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई। उसकी 3 हफ्ते की जर्नी में जिसमें उसने खुद कुछ नहीं किया, आपने उसके सारे वो मोमेंट्स उठा लिए जिसमें उसने मुनव्वर के अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव सेट किया, उसने मुनव्वर के अगेंस्ट बहुत सारी बातें की जो मुनव्वर के पीछे की, लेकिन आपने वो बातें मुनव्वर फारूकी की जर्नी का हिस्सा बना दिया। फॉर व्हाट? क्या आप चाहते थे कि लोगों का जो है वो माइंड रिफ्रेश हो, वापस से आप उन मेमोरीज को रिफ्रेश करना चाहते थे, वापस से आप याद दिलाना चाहते थे कि देखो उसने ये किया है। उसके बाद जहां जहां अभिषेक मुनव्वर क्लियर कर रहा था, मनारा ने मुनव्वर के लिए बोला, सोफे पे बैठ के, काउच पे बैठ के मनारा ने कहा था कि अगर ये चीज होती है, अगर वाकई प्यार होता है मुनव्वर, तो मैं तो कभी भी ना आती। क्या रिलेशनशिप में ऐसी चीजें होती है और क्या बाकी आगे लाइफ में भी ऐसी पब्लिक कॉल आउट होंगे? देखो वो तुम्हें यूज कर रही है। वहां पे मुनव्वर ने कहा था, हाँ वाकई मैं स्टूपिड हूँ, जो मैं इसके आगे जो है वो बिल्कुल वो हो रहा था। तो जहां पे मुनव्वर को क्लैरिटी मिल सकती थी, आपने वो चीजें क्यों नहीं दिखाई? आपने सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर को सॉरी करते हुए क्यों दिखाया? अब मुझे एक बात बताओ, जब मुनव्वर फारूकी के बेटे का वीडियो मैसेज था, आपने वो क्यों नहीं दिखाया? जब आप अरुण महाशेट्टी जो है उनका और उनकी बेटी का जो बॉन्ड दिखा सकते हो, तो वाई नॉट मुनव्वर फारूकी? आप मुनव्वर फारूकी की बेटी की वो वीडियो मैसेज क्यों नहीं दिखा सकते थे? वो आपको दिखाना चाहिए था, जिससे जो एक इमोशनल लोगों को जो एक वो मिलता व्यू मिलता है कि भाई देखो उसका बाप बेटे का, एक सिंगल पेरेंट का जो एक बॉन्ड है, आपने उस सिंगल पेरेंट के बॉन्ड को मिस कर दिया। क्यों? व्हाई? मतलब ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। अब उसके बाद अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो अभिषेक की जर्नी है मुनव्वर फारूकी, अंकिता की जर्नी है मुनव्वर फारूकी, मनारा की जर्नी है मुनव्वर फारूकी, और फिर मुनव्वर फारूकी की जर्नी जब लास्ट में आती है, उस लास्ट में आई हुई जर्नी में क्या होता है कि मुनव्वर फारूकी के वो सारे मोमेंट्स जो मनारा के साथ, अभिषेक के साथ कर चुका होता है, उनको रिपीटेटिव मोमेंट्स को आप दिखा देते हो। क्या होता है ना, कंटेंट में जो एक यूनिकनेस होती है ना, वो तब होती है जब उस बंदे के कंटेंट में ही वो चीज नजर आए। लेकिन आप तो वो जो कॉरिडोर वाला सीन है वो 2 दफा 3 दफा दिखा चुके हो, मनारा के उसमें भी आपने दिखा दिया,
फिर मुनव्वर में भी दिखा दिया, अभिषेक के उसमें भी दिखा दिया, फिर मुनव्वर में भी दिखा दिया। फिर जब जहां पे मुनव्वर फारूकी फनी चीजें कर रहे हैं, आप वहां पे कोई फनी सॉन्ग या कोई ऐसा सॉन्ग लगा ही नहीं रहे हो जो लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, अब बात को समझने की प्लीज कोशिश करना। जब एक जर्नी वीडियो चल रही होती है, जब उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाता है, तो बैकग्राउंड का म्यूजिक की जो चॉइस होती है ना, वो बहुत वाइजली करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे एडिटर है भाई, इनको सब आता है, इनको सब पता है। जब आप अभिषेक की जर्नी वीडियो देख लो तो उसमें एनिमल के सॉन्ग्स लग रहे हैं, एनिमल मूवी सुपर डुपर हिट मूवी के सॉन्ग्स लग रहे हैं। आप अरुण महाशेट्टी की जो है जर्नी वीडियो देख लो तो उसमें एनिमल मूवी के सॉन्ग्स लग रहे हैं। जब आप मुनव्वर फारूकी की जर्नी वीडियो देखो तो उसमें क्या लग रहा है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर। व्हाट इसमें आपने मुनव्वर को कोई हीरोइक टच दिखाया ही नहीं। आपने उसकी ऑलरेडी जर्नी जो है उसकी तो बैंड ही बजा दी थी कि उसकी जर्नी में आप जो आयशा जो बाहर का उसका फोर्सफुली एक रिश्ता आप लेकर आए थे, जिसको आप रिश्ता रिश्ता कह रहे हो, वो रिश्ता नहीं था, वो कोई रिश्ता नहीं था। अब आप उसको तो लेकर आए थे, क्योंकि क्या है ना कि मैं अपनी वीडियो में बार बार बहुत बार ये जो फैक्ट रख चुकी हूँ कि भाई वो बाहर क्या क्या कहती थी, उसने अंदर आके क्या किया था, मैंने बार बार ये बात बोली है। बट आई डोंट नो, मेरी वीडियो शायद आगे तक नहीं पहुंच पाई है, किसी को बात ही समझ में नहीं आ रही कि भाई वो कोई रिश्ता नहीं था, तो डोंट कॉल इट रिश्ता, ये कोई रिश्ता विश्ता नहीं था। तो उसके बाद अब मुझे बताओ कि आप वहां पे उस रिश्ते के बजाय आप मुनव्वर फारूकी के जो है ना वो सिंगल पेरेंट किस तरह से अपनी लाइफ जीता है, शोज करता है, अपनी जो है वो चीजें करता है, आप उन चीजों को भी हाईलाइट कर सकते थे अगर आप फैमिली विजिट में उसके बेटे को भी ले आते, और या फिर उस वीडियो मैसेज को ऐड करते थे। खैर आपने वो नहीं करना था, सही है, नहीं किया। अब मुनव्वर ने ना इस पूरी जर्नी में सिर्फ ये नहीं बोला था तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा, इसके अलावा मुनव्वर ने बहुत सारी पंच लाइन्स बोली थी, आपने वो मिस कर दी है। यहाँ पे जो मुनव्वर ने वो वाली बात कही थी, वो जो सीन था जहाँ पे एक मुशायरे वाला था, मुनव्वर ने कहा था कि सबको कुर्सी मिल गई, फिर उसके बाद उसने कहा था क्योंकि कुछ की छिनने वाली है। आप उसको जो है वो एक दिखा देते कि भाई क्या बंदा गेम करता था, क्या खेलता था, क्या दिमाग चलाता था। वो जो आप उसको अंदर बुला के जो है दिमाग के रूम में बुला के जो क्लिप्स दिखाते थे, आप वो दिखा देते, अरे यार क्या ये बंदा जो है वो टर्न करता था चीजें, आप वो भी दिखा सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं दिखाया। जहाँ पे मुनव्वर फारूकी अपने दिमाग का पूरा यूज करते हुए जो चीजें कर रहे हैं। फिर आप ये दिखा सकते थे, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला है कि मुनव्वर फारूकी हर एक को कैप्टन बनाने के पीछे मुनव्वर फारूकी होता है, हर एक को कैप्टन बनाने के पीछे। मैं बोल चुकी अपनी पिछली वीडियोस में, अगर किसी ने जो मुझे शुरू से देखते आ रहे हो उनको पता होगा कि हर एक को कैप्टन किसने बनाया, मुनव्वर फारूकी ने, तो आपने वो तो दिखाया नहीं। अब मुनव्वर फारूकी ने एक बात ये भी कही थी कि मेरी कुछ प्रायोरिटीज है, ठीक है, वो मैंने प्रायोरिटीज जो है ना वो अपनी जो है वो बता दी है, सेट कर दी है। मुनव्वर फारूकी की जितनी प्रायोरिटीज है ना वो आज टॉप 4 में है। मुनव्वर ने तो अपनी बात निभा दी, सही है, अंकिता भी है, अभिषेक भी है, मनारा भी है, ये सब मुनव्वर फारूकी की प्रायोरिटीज थे, और ये सब यहाँ पर है। और इन सब की जर्नी में मुनव्वर फारूकी का जो है वो रोल दिखाया गया, इन सब की जर्नी में मुनव्वर फारूकी को यूज किया गया। और उसके बाद मुनव्वर की जर्नी में क्या किया, आपने इन्हीं लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवाई है जिससे ये साबित होता है कि मुनव्वर गलत इंसान है। जैसे कि अंकिता लोखंडे आयशा को गले लगाते हुए ये कह रही है कि इस जैसा लड़का तो आप लोगों ने देखा होगा, जो अंकिता लोखंडे जो है बोल रही है मुनव्वर फारूकी के लिए, वो जो आयशा को गले लगाते हुए बोल रही है कि बहुत गलत इंसान है, इसने बहुत गलत किया है चीजें, और उसमें आयशा रो रही है। एक लड़की को आप सिंपैथी दिला के, आपको पता है कि आप कहाँ टारगेट करो, आपको पता है ना कि आपने कहाँ टारगेट किया, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं एक रिव्यूअर हूँ। मैंने जब पिछली वीडियो बनाई जिसमें मैंने बोला कि मेकर्स फॉल्स नैरेटिव सेट करने जा रहे हैं मुनव्वर के, मैंने ये बात बोली कि देखो उसकी जो वीडियो सबसे लास्ट में दिखाई जाएगी, जर्नी वीडियो को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं रिव्यूअर हूँ, मेरा यहाँ पे काम है कि लोगों के जो माइंड में जो भी डाउट्स उनको क्लियर करना। मेरा ये काम है कि मैं जो है वो चीजों को डिकोड करूं, ये मेरा काम है यार, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने कहा था कि उसकी जर्नी वीडियो में सुनने में आया है कि ज्यादा सॉरी पार्ट दिखाया जाएगा, तो आपने खुद देखा कि 10 मिनट तो उसे सॉरी कराते रहे, सॉरी आयशा, सॉरी आयशा, सॉरी। आपको भी पता था भाई कि ये जो सॉरी 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 उसके मुंह से कहलवाया जा रहा है वो किस सिचुएशन में है। अब क्या होता है ना यार कि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई कि मेकर्स एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया है और जर्नी वीडियो वाली बात आने लगी, तो अब मुझे उनमें कुछ इस तरह के कमेंट्स आए कि मैंने सोचा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए कि लिटरली आई वाज लाइक कि व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो आप। ये कहते हो कि सिर्फ ये बात करो कि मुनव्वर को वोट करो, राइट, लेकिन
कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग्स भी तो हो रही है, मुनव्वर के अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव भी तो सेट किए जा रहे हैं। तो मेरा जो काम है वो क्या है कि अगर कोई फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो मैं न्यूट्रल ऑडियंस जो है ना उनके माइंड तक अप्रोच करूं, उनको चीजें क्लियर करूं। अब लेट्स से फर्स्ट करो, लेट्स सपोज कि अगर किसी ने पूरा बिग बॉस फॉलो नहीं किया, ऑन एंड ऑफ देखा, ठीक है, और वो जर्नी वीडियोस देखते हैं, सिर्फ जर्नी वीडियोस, सही है। अब उसके बाद क्या उनके दिमाग में इम्पैक्ट आएगा, क्या उनके ऊपर असर पड़ा होगा, क्योंकि खुद मुनव्वर के अपने लोग भी इस जर्नी वीडियो से खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो गलत हो रही है कि आप गलत के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे कि भाई गलत हो रही है, गलत तो गलत है ना। एंड आई एम वेरी फेयरलेस पर्सन, मैं गलत बात को गलत बोलती हूँ कि गलत है। और इफ आई एम अ रिव्यूअर, आई एम नॉट हियर टू लाइक प्लीज कि हाँ सब अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। मेरा टारगेट ये होता है, मेरा जो एम ये होता है कि न्यूट्रल ऑडियंस तक बात को अपनी पहुंचाने की कोशिश करूं, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात समझ में आए और उस बंदे को, जो भी जिसके साथ भी गलत होता है, लाइफ में किसी के साथ भी गलत होता है, तो उसको जस्टिस मिले। आपको नहीं पता कि जर्नी वीडियो है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब ये जर्नी वीडियो ही है कि जो अभिषेक की सबसे पहले जो इन्होंने दिखाई है दमदार जर्नी वीडियो, उसके बाद अभिषेक कुमार और मुनव्वर फारूकी इतने करीब आ चुके हैं, इतने क्लोज हो चुके हैं वोट्स में, और ये रियलिटी है कि वो करीब आता जा रहा है, ठीक है, ये रियलिटी है। और भाई यहाँ पे एक जो है वो इतने ज्ञानी थे, उन्होंने मुझे इतना लंबा लेटर लिख दिया, इतना लंबा लेटर लिख दिया कि मिसेस मदीहा आप जो है ना वो एग्जैगरेट करिए, क्योंकि जो मुनव्वर की जर्नी होगी वो सबसे बेस्ट जर्नी होगी। तो ऐसा नहीं होगा जो आप कह रही है। जो है मेकर्स को पता है कि मुनव्वर की जर्नी जो है ना उसको सबसे बेस्ट जर्नी दिखाना, और हाइप है उसकी, तो इसलिए सबसे लास्ट में दिखाएंगे और वो जर्नी बहुत जबरदस्त होगी, हमें पता है। तो प्लीज मिसेस मदीहा, उनको पता होगा जिन्होंने इतनी लंबा वो लिखा था, प्लीज मिसेस मदीहा आप जो है ना एग्जैगरेट मत करें, आप चीजों को इस तरह से मत बोले। ओ भाई, मतलब मैंने आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन लिटरली मैंने कहा था कि जर्नी वीडियो जो है इसमें सॉरी का पार्ट बहुत लंबा दिखाया जाएगा। आपने खुद देखा है कि कितना ज्यादा आयशा के पार्ट को जो है वो खींचा गया, जबकि वो रिक्वायर्ड नहीं था। मैंने कहा था कि उस जर्नी वीडियो के थ्रू मुनव्वर के लिए एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाएगा। अरे यार, मैं वो रिव्यूअर हूँ जिसने सामने आके बोला है, क्लियर बोला है, मैंने वोट अपील की है, मैंने वीडियो बनाई कि मैंने अपनी तरफ से बोला है कि प्लीज वोट करो मुनव्वर फारूकी को। मैं वो बंदी हूँ जिसने सामने फ्रंट पे वीडियो बनाई है यार कि प्लीज वोट करो मुनव्वर फारूकी को। मैं तो बोल रही हूँ मुनव्वर को वोट करो, मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी बोल रही हूँ कि मुनव्वर के साथ गलत हुआ है। मैं तो साफ बोलती हूँ यार कि ऐसा नहीं होता कि आप बोलो ना कि हम बिल्कुल भी बायस नहीं है, हम जो होगा ना वो बताते हैं, ऐसा नहीं होता। सबका ये ह्यूमन नेचर है, सबका कोई ना कोई फेवरेट होता है। अब इस सीजन में जो मेरे पसंदीदा है वो है मुनव्वर फारूकी, उसके बाद अभिषेक कुमार और मनारा चोपड़ा। मुझे तीनों पसंद है, ठीक है, मुझे तीनों बहुत पसंद है। मुझे अंकिता लोखंडे की जर्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसके बाद एक और बात करते हैं। अंकिता लोखंडे ने अपने हस्बैंड को लाफा मारूंगी, छापड़ मारूंगी, एक जगह उन्होंने प्रॉपर अपने हस्बैंड को मुंह पे चाटा मारा है और बंदा पूरा पीछे जाके ना ऐसे मजाक में गिरा है। क्या मेकर्स ने वो दिखाया? अंकिता लोखंडे को दिखाया या लात मारते हुए दिखाया उसकी जर्नी वीडियो में? आप बता दो, दिखाया? या जो है वो जो बदतमीजी करी, जो मनारा चोपड़ा के लिए गंदे अल्फाज बोल रही वो दिखाया? नहीं दिखाया ना। अंकिता को तो हीरोइन दिखाया। अब मनारा के मुंह से भी तो चीजें निकली है ना। मैं मनारा के अगेंस्ट ही बोल रही हूँ, क्योंकि मनारा ने बिग बॉस में जो है मसाला जो है ना मनारा ने डाला है, एंटरटेनमेंट का तड़का मनारा नहीं लगाया है। लेकिन मनारा से भी तो गलतियां हुई है ना, गलतियां तो सबसे हुई है। कौन है यहाँ पे जिससे गलतियां नहीं हुई है? गलतियां तो सबसे हुई है। मनारा ने भी तो बहुत गलतियां की है, लेकिन उसकी यह गलतियों को दिखाया नहीं दिखाया। अभिषेक कुमार की जो गलती थी, उस गलती पे भी उसको एक हीरो टच दे दिया था, एक हीरो टच के उसने थप्पड़ मारा, एक हीरो टच मिल गया। हालांकि लिटरली अगर मुनव्वर के बाद मुझे कोई पसंद है तो अभिषेक कुमार है, बहुत पसंद है। ये तीनों मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आई रियली वांट कि मुनव्वर जीते। बिकॉज मैं क्यों चाहती हूँ मुनव्वर जीते कि यार ये ट्रॉफी उसकी जरूरत है, ये ट्रॉफी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि मुनव्वर के लिए एक नैरेटिव सेट किया गया है, पूरी जर्नी गुजर गई, एक नैरेटिव सेट किया गया। अब जर्नी वीडियो आई जिसमें आप चीजें क्लियर कर सकते थे, लेकिन उसमें भी एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। अब आज रोहित शेट्टी घर में आएंगे और रोहित शेट्टी जो है वो बात करेंगे और फिर से नाज़िला का टॉपिक लेकर आएंगे, तो फिर एक और नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो यार कि हम कब तक ये नैरेटिव सुनते रहेंगे। और मेरा काम है इसके बारे में बोलना, तो मैं बोलूंगी, जहाँ जिसके साथ जो गलत होगा मैं बोलूंगी, जो चीज गलत होगी। जब मनारा चोपड़ा के कैरेक्टर पे अंकिता और ईशा ने बात की, मैंने बोला बहुत गलत बात की। जब मनारा ने खानजादी के ऊपर बात की थी, मैंने बोला बहुत गलत बात की।
तो जो गलत होगा बोलूंगी। क्या होता है ना कि आपको चीजें रखनी पड़ती है। मेरा चैनल किस लिए है? मेरा चैनल रिव्यू चैनल है, तो मैं रिव्यू दूंगी। मैं यहाँ पे सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि यार पिछली वीडियो में जो मैंने बात बोली उसके बाद जिस तरह से मुझे कमेंट्स आए थे, मैंने लिटरली मैं उन कमेंट्स को, मैं उन लोगों को सलाम कहती हूँ जो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। मैं सब बातें पहले ही बता चुकी थी, मैं पहले ही बोल चुकी थी कि ये सब होने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया था कि मेकर्स फॉल्स नैरेटिव सेट करने लगे हैं। आई विल बी ऑनेस्ट एंड आई विल बी फियरलेस, और मैं जो जहाँ बात होगी मैं बोलती रहूंगी। हर सीजन में बोलूंगी यार, मैं हर सीजन में जहाँ जो मुझे लगता है बोलूंगी, मैं अपना पॉइंट रखूंगी। बिकॉज यू नो ये मेरा चैनल है किसके लिए? मेरा चैनल है ही इसलिए ना कि आप जो चीज हो रही है उन चीजों पे खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। एंड आई एम वेरी मच ओपिनियनेटेड पर्सन। और ये बात बहुत लोग कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ये आयशा वाला पार्ट दिखाना गलत था, और आज भी नाज़िला वाला जो टॉपिक छिड़ेगा वो गलत है। गलत को गलत बोलो कि ये गलत है। जस्ट ओपन द विंडोज एंड से दिस इज रॉन्ग, दैट्स इट। इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। एनीवेज, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि न्यूट्रल ऑडियंस तक बात पहुंचे, लोगों को पता चले कि मुनव्वर फारूकी जो है वो बंदा गलत नहीं है, वो बंदा सही है। ऐसा कुछ उसने नहीं किया जिसको बहुत ही ड्रामेटाइज करके दिखाया गया, ऐसा उसने कुछ नहीं किया भाई। बहुत सारी ऑडियंस है जो रेगुलर वॉच नहीं कर रही है, तो इसमें बहुत ही गलत नैरेटिव जा रहा है मुनव्वर के लिए। इसके साथ एक और बात बता दूं, 28 जनवरी को है फिनाले और मुनव्वर की बर्थडे भी है, और हम करेंगे सेलिब्रेशन मेरे चैनल पे इंडिया के 12 बजे जो है ना, हम जो है वो केक कट करेंगे। एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि भाई ट्रॉफी तो आएगी। वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट। एंड डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पर इसके बाद भी आपके पास वीडियोस आती रहेगी। कुछ भी होता रहेगा, मैं रिव्यूज देती रहूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।